तो ये बेहद खूबसूरत सा दिखने वाला डार्क फॉरेस्ट चॉकलेट केक मैंने कुकर में बनाया है। इतना ज़्यादा गजब का कि आप देखने के बाद हैरान रह जाएंगे। कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है और कोई ओवन अंडा की ज़रूरत नहीं है। आसानी से इतना स्पॉन्जी केक बना सकते हैं कि जो भी खाएगा ना वाह वाह करते रह जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका स्पॉन्ज बना लेते हैं। तो एक छोटी सी कोई भी बोल ले ले और इसमें 3/4 कप दूध डालेंगे। दूध हमें कोई भी लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए, ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए। अब डालेंगे इसमें ऑयल। तो मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है और तेल ऐसा लेना है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस ना हो, चाहे तो रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये फिगारो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है, इसमें स्मेल नहीं होती है और केक काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तेल डालने का यही मकसद है कि केक हमारा काफ़ी नरम बनता है। अब डालेंगे बटर। तो बटर मैंने रूम टेम्परेचर पर ही लिया है, बहुत ज़्यादा जमा हुआ नहीं होना चाहिए और पिघला हुआ भी नहीं होना चाहिए। ये भी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। अगर आप सिर्फ बटर डाल के बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 टेबलस्पून बटर डालिएगा। अगर सिर्फ ऑयल में बनाना चाहते हैं तो 4 टेबलस्पून ऑयल डालिएगा। चलिए इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को, ताकि जो बटर है वो दूध के साथ बढ़िया से मिल जाए। और इसे मिलाकर हमें साइड में रख देना है थोड़ी देर के लिए। अगर आप बटर के साथ थोड़ा सा ऑयल भी डालते हैं ना तो आपका केक बहुत ही मॉइस्ट बनता है, रूखा रूखा सा नहीं बनता है। तो देखिए मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको रख लेते हैं साइड में और चलिए बाकी की चीज़ें हम मिक्स करते हैं। तो एक बोल में लेंगे, कोई भी छन्नी ले लें, आटा छानने वाली भी ले सकते हैं, बारीक मोटी जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। अब डालेंगे 1 कप मैदा। तो मैदा हमें कोई भी चीज़ से नाप कर लेना है, जैसे आप घर में कोई भी एक कप ले लें या कटोरी ले लें, उसी से सारी चीज़ें मेज़र करें अगर आपके पास कप नहीं है तो। अब डालेंगे शुगर पाउडर, यानी चीनी को मैंने पीस कर लिया हुआ है, तो इसको भी हम छन्नी में डालेंगे। जितना हमने मैदा लिया उसका चौथा हिस्सा यानी 1/4 कप के आसपास हम इसमें शुगर पाउडर डालेंगे। अब यहाँ पर चॉकलेट केक बना रहे हैं तो यहाँ पर कोको पाउडर डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, तभी आपका केक ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब मैंने लिया है टीस्पून, ये देखिए 1 टीस्पून लेंगे हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर। तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक भर के मत लीजिएगा, बिल्कुल बराबर करके लेना है 1 टीस्पून। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर आपको ध्यान में रखना है। पहले हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और बेकिंग सोडा सबसे एंड में ऐड करना है। ये बहुत ही छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम की है, ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अब चलिए इन सारी चीज़ों को हम छान लेते हैं। बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, शुगर पाउडर और मैदा। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं मैदे की जगह पर। इसको छानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं ना, वो अगर केक में आ जाएंगे तो केक आपका अच्छा नहीं बनेगा। देखिए इसमें चीनी के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे और चलिए सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो मिक्सचर हमारा तैयार हुआ है ना, इससे आप प्रेमिक्स की तरह भी बना सकते हैं। यानी इस मिक्सचर को ज़्यादा मात्रा में बना लीजिए क्वांटिटी के हिसाब से, और इसे आप किसी भी बॉटल में भर कर रख दीजिए। जब आपको केक बनाना हो वो लिक्विड वाला मिक्सचर बनाइए और उसके साथ घोल कर केक बना लीजिए। तो चॉकलेट केक अगर बनानी है तो कोको पाउडर डालिए, अगर और कोई केक बनानी है तो कोको पाउडर को स्किप कर दीजिए। कुल मिला के आप इसे प्रेमिक्स की तरह भी रख सकते हैं, बॉटल में भर के किसी भी क्लीन जार में रखें। चलिए अब डालेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क पूरी तरीके से ऑप्शनल है, ये मैंने आधा कप लिया हुआ है। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर दही यूज कर सकते हैं और थोड़ी सी चीनी की मात्रा आपको बढ़ानी होगी, क्योंकि कंडेंस मिल्क मीठा होता है, इसलिए मैंने चीनी यहाँ पर 1/4 कप के आसपास ही डाली है। तो कंडेंस मिल्क आधा कप डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये मिक्सचर जो हमने दूध और बटर को मिक्स करके तैयार किया था ना, ये हम पूरा ही डालेंगे। अगर आप नाप कर बना रहे हैं तो पूरा एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गीला होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इनको डालकर हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो किसी भी स्पैचुला से या फिर विस्कर की मदद से बिल्कुल सेम डायरेक्शन में इसको फेंट लीजिए। एक भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए और मिक्सचर हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ और शाइनी टेक्सचर हमें करना है इसका। ये देखिए अगर हम इसको इस तरीके से गिराते हैं ना तो बिल्कुल रिबन वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। अगर आप इसे गाढ़ा रखेंगे ना तो फूलेगा भी, बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, लेकिन ऊपर दरारें आ जाती हैं केक बनने के बाद। तो यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून दूध और ऐड कर रही हूँ ऊपर से, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा हल्का पतला रहता है ना तो काफ़ी अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं, और ऊपर जो केक बन जाती है ना उसके ऊपर दरारें भी नहीं पड़ती हैं। तो चलिए इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार है। देखिए बहुत ही शाइनी सा टेक्सचर हमारा तैयार हुआ है, और कंसिस्टेंसी देखिए इस तरीके से रिबन वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नीचे ये गिर रहा है ना रिबन की तरह, बस वैसे ही। तो इसको भी रख लेते हैं साइड में और चलिए केक टिन तैयार करते हैं। तो यहाँ पर अगर केक टिन आपके पास नहीं है तो आप कोई भी घर की कटोरी या फिर बोल ले सकते हैं जो इस तरीके से गोल हो या फिर चौकोर हो। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। अगर आप तेल नहीं डालना चाहते हैं तो आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं।
तेल अच्छे से मिला लिया है, थोड़ा सा सूखा मैदा डाल दीजिए और हल्का सा इस तरीके से कर लीजिए ताकि ये चारों तरफ कोट हो जाए। बाकी का मैदा निकाल दीजिए। केक टिन तैयार है, इसको साइड में रख लीजिए। और अब बारी आती है बैटर में सोडा ऐड करने की, यानी मीठा सोडा। तो आप बेकिंग पाउडर डालें या ना डालें, बेकिंग सोडा डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपकी जो केक है वो बहुत ज्यादा फूली फूली एकदम रुई जैसी सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सारी चीजों के इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अब डालेंगे 1 छोटी चम्मच यानी 1 टीस्पून डालेंगे विनेगर। अगर आप विनेगर का टेस्ट आपको नहीं पसंद है तो आप नींबू का रस ले सकते हैं। यहाँ पर 1 छोटी चम्मच में व्हाइट विनेगर डाल रही हूँ बेकिंग सोडा के साथ। और देखिए काफी सारे बबल्स आ गए हैं। अब इसको फटाफट से मिक्स कर लेंगे और ज्यादा देर हमें नहीं मिलाना है, बस जल्दी जल्दी से मिक्स कर लीजिए और केक टिन में इसे फटाफट ट्रांसफर कर लेंगे। इसे डालकर हमें रेस्ट नहीं करने रखना है और सबसे एंड में ही डालना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तब तक आप सारी चीजें तैयार रखेंगे। केक टिन को भी मैंने सेट करके रखा हुआ है और कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ना इससे ज्यादा गाढ़ा और ना ही ज्यादा पतला। तो बैटर को हमने केक टिन में डाल दिया है। अब हम इसको हल्का सा टैप कर लेंगे ताकि जो एयर बबल्स वगैरह हो वो निकल जाए। ऊपर की लेयर को अच्छी तरीके से बराबर कर लेंगे और चलिए अब हम इसको बेक करते हैं। तो यहाँ पर हम ओवन का यूज नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पर कुकर रख दिया है। आप कोई से भी भारी तली का बर्तन यूज कर सकते हैं जिसमें अच्छे से ढक्कन लगती हो। अब यहाँ पर नीचे चाहें तो स्टैंड रख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी नमक डालूंगी ताकि हमारा जो कुकर है वो जलेगा नहीं। नमक डालने से ये खराब नहीं होता है और इस नमक को आप बार बार यूज कर सकते हैं बेक करने के लिए। अब यहाँ पर नीचे जाली रख दें या फिर कटोरी रख दें उल्टा करके, ताकि जो नमक है ना वो थोड़ी सी ऊंचाई पर रहे। ये केक टिन में टच नहीं होना चाहिए नमक, नहीं तो आपका केक जल सकता है। बहुत ही केयरफुली हम इसको डाल देंगे और ढक्कन लगाकर टाइमर लगा दीजिए 40 से 45 मिनट का। और फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दीजिए ताकि एकदम धीमी आंच पर पकता रहे और आसानी से और आराम से फूल सके। अब यहाँ पर जो ढक्कन में छोटा सा छेद है ना, इसे कवर करने के लिए हमने एल्यूमिनियम फॉइल को इस तरीके से करके रखा है। यहाँ पर लगा देंगे। आप चाहे तो गुथा हुआ आटा भी लगा सकते हैं, जिससे कि जो एयर है वो निकलेगा नहीं और ये हमारा कुकर ओवन की तरह काम करेगा। आप चाहे तो कुकर के लेड भी लगा सकते हैं जिसमें से रबर और सीटी निकाल दीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको 40 से 45 मिनट तक कुक करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखिएगा। तो इसको पकते हुए लगभग 50 मिनट हो चुके हैं। आइए चेक करते हैं। और ये देखिए हमारा केक कितना अच्छे से फूला हुआ है। कोई भी टूथपिक या फिर कोई भी स्टिक डालकर देख लीजिए, एकदम क्लीन निकल रहा है, मतलब अंदर से ये बढ़िया से कुक हो चुका है। और बिल्कुल बीच में डालकर देखिएगा, ये बढ़िया से पक जाए तभी आप इसको बंद कीजिएगा। तो ढक्कन लगा देते हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। और लीजिए केक हमारा बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है और ये देखिए बहुत ही ज्यादा नरम रुई की तरह बने हैं। तो सारी चीजों का आप मेजरिंग ध्यान रखेंगे ना, तो आप भी ऐसा स्पॉन्ज केक बनाकर तैयार कर पाएंगे। चलिए इसके जो किनारे हैं उन पर हम थोड़ा सा चाकू लगा लेते हैं ताकि ये बहुत ही परफेक्टली निकले केक टिन से और टूटे नहीं, क्योंकि हमने बटर पेपर का यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर किनारों पर थोड़ा सा चाकू लगाना बनता है। हल्का सा टैप करेंगे और ये देखिए बिना बटर पेपर के एकदम परफेक्ट सा ये केक हमारा निकल जाता है। देख रहे हैं कितने फूले हुए, एकदम स्पॉन्जी और रुई जैसे नरम। देखिए कितनी जालीदार बने हैं, बहुत ही ज्यादा नरम है। ज्यादा दबाऊंगी तो टूट भी जाएंगे, इतनी ज्यादा नरम बने हैं। तो चलिए अब हम इसकी लेयर्स कट करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है कि लेयर्स टेढ़े हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक लेकर आई हूँ जिसकी वजह से आपकी जो केक की लेयर है ना वो कभी भी टेढ़ी नहीं होगी। इसको काटने के लिए आपको चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे हम काटेंगे धागे से, यानी जो नॉर्मल सुई धागा वाला धागा होता है ना, कोई से भी कलर का ले सकते हैं, कोई से भी धागा ले सकते हैं, उसी से हम इसके लेयर्स कट करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 लेयर कट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर धागा ले लीजिए, हाथ में इस तरीके से लपेट लीजिए और अब हमें क्या करना है, बीच वाले हिस्से से मैं यहाँ पर 3 लेयर्स कट कर रही हूँ। तो मैं 3 निशान इस तरीके से लगा लूंगी और उसके बाद जिस निशान से हमें लेयर लगानी है वहां पे हम धागे को रखेंगे और इस तरीके से खींचेंगे। आप देखेंगे कि बिल्कुल बराबर एकदम परफेक्ट ये हमारे केक का जो लेयर है वो कट जाएगा। ये इतनी नरम है ना कि धागे से भी आराम से कट जाते हैं। ये देखिए आपको जरूर ये तरीका यूजफुल लगेगा और आपकी जो केक की जो लेयर है ना वो कभी भी टेढ़ी नहीं होगी। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ इसे। ये देखिए
एकदम परफेक्ट और एकदम सीधा कटा है, देख सकते हैं। और केक जो स्पंज वाले बने हैं, इसकी जाली देखिए एकदम परफेक्ट बनी है, कितने अच्छे से फूली हुई है। तो ये सारे मेजरिंग का आप ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आप ये स्पंज बना सकते हैं केक के लिए। चलिए अब हम इसकी दूसरी लेयर भी सेम तरीके से काट लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ 2 लेयर से भी इसे बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर पहली बार केक बना रहे हैं तो आप 2 लेयर से भी काम चला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी 3 लेयर्स कट कर ली है। अब आप चाहें तो इसकी आइसिंग नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज के आज ही करेंगे, केक आज बना रहे हैं तो आइसिंग भी आज करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इसे क्लिंग रैप से या फिर एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करके फ्रिज में रख दें और जिस दिन भी आपको आइसिंग करनी हो आप कर सकते हैं। चलिए आइसिंग के लिए हम क्रीम बना लेते हैं। तो सबसे पहले लेना है एक बड़ी सी बोल और इसमें डालेंगे क्रीम। मैंने यहाँ पर 1 कप के आसपास क्रीम ली हुई है और इसको मैंने थोड़ा सा फ्रीजर से निकाल कर नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दिया था, थोड़ा सा ये पिघल गया है। तो यहाँ पर मैंने नॉन डेयरी ट्रॉपिकल का ये मैंने क्रीम लिया हुआ था, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी या फिर जहाँ पर आपको केक वगैरह के सामान मिलते हैं ना, वहाँ से भी आप इसको इजीली मिल जाएगा आपको। तो इससे हम विस्कर से ही फेंटेंगे या फिर आप चाहें तो ग्राइंडर जार में भी डालकर फेंट सकते हैं। ग्राइंडर जार में आपको बहुत ही कम टाइम में फेंट जाएगा। तो यहाँ पर आज मैं मशीन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसे विस्कर से ही फेंट लेंगे। लगभग 7 से 8 मिनट मैं इसको फेंटूंगी और ये इतना गाढ़ा हो जाना चाहिए कि इसमें पीक्स बननी चाहिए। तो चलिए इसको हम इसी तरीके से फेंट लेंगे 8 से 10 मिनट के आसपास। और ये देखिए क्रीम हमारा लगभग अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, एकदम गाढ़ा। देखिए पीक्स बन रही है ना इसमें। देसी भाषा में कहें तो अगर आप बोल को उल्टा भी कर दें तो ये जो क्रीम है ना वो गिरनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी भी हिलनी भी नहीं चाहिए, ऐसी हो जानी चाहिए। देखिए, तो अगर आप ग्राइंडर जार में करेंगे ना तो ज़्यादा जल्दी करेंगे या फिर आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो विस्कर से आराम से कर लीजिए। अब बनाएंगे मीठा पानी। तो यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून पानी ले लीजिए, उसका आधा चीनी पाउडर डालिए, अच्छे से मिलाकर इसको साइड में रख लीजिए। अब हम यहाँ पर आइसिंग के लिए नोज़ल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पाइपिंग बैग ली हुई है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है ना तो आप दूध की थैली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे दूध खाली हो जाता है ना तो थैली को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद उसमें क्रीम भर के कोने में इस तरीके से छोटा सा कट लगा दीजिए और वो आपकी पाइपिंग बैग तैयार हो जाएगी। या फिर इस तरीके की अगर पाइपिंग बैग आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर परचेस कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते मिलते हैं और री यूज़ होते हैं, आप इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें क्रीम भर लेंगे और यहाँ पर कोई भी थाली ले लीजिए या प्लेट ले लीजिए और उस पर हम एक ये लेयर रख देंगे। इसके ऊपर डालेंगे हम ये पानी, मीठा पानी, या फिर आप इसमें ये फ्रूट क्रश भी डाल सकते हैं। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो भी आपको पसंद आए वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पाइनएप्पल फ्लेवर लिया है। इसे डालना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप सिर्फ मीठा पानी डाल करके भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लेयर मीठा पानी और उसके बाद क्रीम लगाकर दूसरी लेयर चिपका दी है। अब यहाँ पर दूसरी लेयर पे हम डालेंगे पानी, यानी जो शुगर वाला वाटर हमने बनाया था ना वो डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर क्रीम लगाएंगे। क्रीम की बिल्कुल बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है, इस तरीके से किसी भी स्पैचुला से लगा लीजिए और उसके बाद तीसरी लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो हम तीसरा लगा रहे हैं ना, उसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से छांट लिया है ताकि ऊपर की छोटी छोटी बूंदे जो दिख रही थी ना वो हट जाए और ये हमारा केक का जो बेस है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। इसके ऊपर भी हम सेम तरीके से पानी लगाएंगे और उसके बाद क्रीम लगाकर बढ़िया से कवर कर लेंगे। ये जो बेस है ना चॉकलेट का बेस, वो बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, अच्छी तरीके से क्रीम से कवर हो जाना चाहिए। तो किसी भी स्पैचुला से, चम्मच से आप इसे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास केक बनाने वाली सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इनको कवर कर दिया है। अब आपको इसे परफेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको इस तरीके से बराबर कर लीजिए किसी भी चम्मच से ताकि ये एकदम ढक जाए सारा केक का बेस। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो सेट करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से आइसिंग कीजिए। मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी, उसके बाद हम इसकी आइसिंग करेंगे। चलिए हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं तब तक। तो हम यहाँ पर डार्क फॉरेस्ट केक बना रहे हैं तो थोड़ा सा हमें चॉकलेट सेफ भी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं कंपाउंड चॉकलेट्स, ये आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस में मिलते हैं। या फिर आप डार्क चॉकलेट की पैकेट्स आती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, इसे हम थोड़ा सा पीलर की मदद से इस तरीके से कर लेंगे। बहुत ठंडा मत कीजिएगा, नहीं तो इसमें सेफ्स नहीं मिलेंगे अच्छे से।
या फिर आप चोको चिप्स भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर। चलिए अब हम यहाँ पर केक को निकाल लिए फ्रिज से वापस से। थोड़ा सा इसके किनारों को अच्छा दिखाने के लिए हम इस तरीके से कर लेंगे। आप चाहें तो इसके साइड्स पे चॉकलेट की सेव जो हमने बनाई थी ना वो भी लगा सकते हैं, जिससे आपका केक काफी सुंदर लगेगा। मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद नहीं है, यानी कम पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा ही डालूंगी। चलिए अब हम इसकी आइसिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स बना लेंगे। अगर आपके पास नोजल नहीं है तो आप बिना नोजल के भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स बना लेंगे, जैसे आपको पसंद है वैसे आप बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो खाली जगह है ना वहां भी छोटे छोटे हम इस तरीके से भर लेंगे ताकि ये थोड़े अच्छे दिखे। और इनके किनारों पर भी इस तरीके से बना लेंगे ताकि बिल्कुल बेकरी वाले स्टाइल लगे, आप इसे घर पर इजीली बना सके। ये देखिए सारे खाली जगह को मैंने भर दिया है। अब यहाँ पर जो खाली जगह बचा है वहां हम लगाएंगे ये अपना चॉकलेट सेव। ये देखिए तो हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डालिए, किनारों पर भी लगा लीजिए। ये देखिए अच्छे तरीके से हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। और अब लगाएंगे चेरीज। तो यहाँ पर अगर आपके पास चेरीज नहीं है तो आप टूटी फ्रूटी ले सकते हैं या फिर ग्रेप्स भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ये चेरीज को जो सेम साइज के है ना हम इस पर लगा लेंगे। ये देखिए अगर चेरीज आपको नहीं मिले तो आप फ्रूट्स वगैरह कोई भी ले सकते हैं जो आपको फेवरेट लगे, अच्छा लगे, या फिर फ्रूट से भी आप इसे सजा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही सजाएंगे। और लीजिए केक हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। देख रहे हैं कितनी मजेदार लग रही है, बिल्कुल देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतनी मजेदार है। एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा इस तरीके से, आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा केक बनाकर तैयार करेंगे। केक की और भी रेसिपीज अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, जाकर जरूर से देख सकते हैं। केक की और भी रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, एकदम अंदर से नरम है। ये देखिए केक हमने काट लिया है और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए, बहुत ही मजेदार। तो ऐसी केक अगर घर में बना लिए ना तो बेकरी का केक तो खाना आप भूल ही जाएंगे। इतनी सुपर सॉफ्ट, टेस्टी और हाइजीनिक भी, क्योंकि घर में बनी हुई है। तो जरूर से ट्राई कीजिए और जब भी बनाइएगा उसके फोटोज मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके जरूर से दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में उसे पोस्ट कर सकूं।